नहीं, हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर। अगर H की वैल्यू 2 आ जाए तो sp3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए H की वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2, 7 आ जाए तो sp3d3। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन एक एक करके इंडिविजुअल सब सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी मैं आपको मंत्र सिखाऊंगा। 7 क्यों आया? 3 + 3 6 + 1 7। ठीक, आइए देखें, मंत्र का प्रयोग करना बता रहा हूं। CO2 कस्ट, you're asked to find out hybridization of कार्बन एटम। इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कैसे सॉल्व करें? इस मंत्र से H = सराउंडिंग एटम टू सराउंडिंग एटम, 2 लिख लिया, प्लस अब ये बताइए कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? आंसर 14। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक यहां चला गया, दूसरा यहां, थर्ड एंड फोर्थ, एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बचा, 0 लोन पेयर। तो सराउंडिंग एटम्स 2 हो गए, लोन पेयर 0 हो गया, तो H की वैल्यू आ गई 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या मैंने जो एग्जाम्पल समझाया था वो अभी अभी जो आपकी समझ में क्या ये आ चुका है या नहीं, ये बता दीजिए बस, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या ये वाला एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया है या नहीं? यस और नो। ठीक है, तो आप सभी में जितने बच्चों ने, सभी बच्चे रिएक्ट करा करें जिससे कि मैं समझ सकूं। ठीक है, आप सभी ने ये कहा है कि ये समझ में आ गया है। आइए अब देखें, s ऑर्बिटल हमेशा एक होती है और p एक से ज्यादा होती है, इसलिए कभी भी s² नहीं आता। जैसे किसी बच्चे ने भी पूछा सर s² p, अरे भाई s ऑर्बिटल तो हमेशा एक ही होती है ना, p में 3 होती है, d में 5 होती है, तो s² तो कभी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने क्लियर कर दिया है। अब दूसरे एग्जाम्पल पर आता हूं। CH4, क्या आप सभी लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने में कैपेबल हैं? बनाइए, 1 2 3 4। कार्बन का ग्रुप नंबर 14, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर, 1 2 3 4, 4 सराउंडिंग एटम।
लोन पेयर कार्बन पर 0। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 sp3। अब इसी पैटर्न पर मैं अब आपसे CCl4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाहता हूं। बताओ बच्चों, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? वेरी गुड, बहुत ही फास्ट आंसर दे रहे हैं इस बार आप। वेरी गुड, वेल डन। sp3 sp3 बिल्कुल सही जवाब, sp3। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं एक एक एग्जांपल अब आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VSEPR थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का मेन आर्टिकल है, इसलिए मैं पूरी दम लगा दूंगा इस टॉपिक पर, लेकिन और आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले ये तीनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी कर लें। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूं कि स्वाति गुप्ता नाम से 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो जो असली बच्चा है मुझे बताए, क्योंकि मैं एक बच्चे को बाहर कर रहा हूं। एक स्मॉल लेटर में स्वाति गुप्ता और एक कैपिटल लेटर में स्वाति गुप्ता है। तो मेरे को जल्दी से इन्फॉर्म कर दे, मैं एक बच्चे को आउट कर रहा हूं, क्योंकि एक नेम से 2 पेयर है। तो कोई बच्चा अगर ऐसा है तो जल्दी बताइए, मैं एक बच्चे को आउट कर रहा हूं। नो रिस्पॉन्स, इसलिए मैं दोनों बच्चों को आउट कर रहा हूं। दिस इज द रियल वन। अच्छा स्वाति, जरा अपने मम्मी के पापा का नाम बताना। पेरेंट्स, पापा का या मम्मी का नाम बता दे बस, क्योंकि एक नाम से पता 2-2 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं। कल भी ऐसा था, मैंने एक बैच में से उसे हटाया। आइए देखें। नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल मैंने कराए और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको तीनों समझ में आ गए। अब 4th एग्जाम्पल, C2H2 इथाइन नाम है इसका, और ये है बेटे इसका स्ट्रक्चर इथाइन का। आपसे कहा गया कि भाई इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करिए, तो हमने तुरंत मंत्र जपा, हे राम सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर को आपस में मिला दो। अब इसका सराउंडिंग एटम एक तो ये है और एक सराउंडिंग एटम ये है। ये तो दूर वाला रिश्तेदार हो गया ना। इससे जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्या कहा मैंने, इससे जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उनको लेते हैं। तो 1 and 1 2, सराउंडिंग एटम 2। कार्बन पे लोन पेयर कितने हो गए, 0। 2 का मतलब क्या हुआ, sp। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो कार्बन मैंने सर्किल किया है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अभी समझ में आ जाएगा, तो पता चला नहीं चला। बताइए सर्किल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी 12-13 आंसर आए, मेरे पास ज्यादा नहीं आए। बाकी लोग भी बताएं। ठीक है एंजल, बिल्कुल सही। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या आएगा, sp। nोट करिए।
अब आइए पांचवा एग्जाम्पल। मेरा ये ख्याल है कि मैं जैसे ही 10 या 12 एग्जाम्पल फिनिश कर दूंगा तो हो सकता है अगला एग्जाम्पल मैं शायद चैट बॉक्स तक न पहुंच पाऊं, उससे पहले आपका आंसर फ्लैश हो जाएगा। तो मुझे इतना यकीन है आप पर। देखते हैं, चलिए। PCl3, सुनिएगा आप ध्यान से। फास्फोरस लिखा, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। फास्फोरस का ग्रुप नंबर बताइए। बताइए ग्रुप नंबर कितना होता है? 15। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। पक्का है ना? 5 में से एक यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा यहां गया, बचा कितने? 2। इसको मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया था, क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। पहला सराउंडिंग एटम, दूसरा, तीसरा। लोन पेयर कितने? 1 पेयर। 3 + 1 क्या हो गया? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? sp3। अब आप मुझे बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ में आ गया, नहीं आ गया? पांचवा एग्जाम्पल क्या सबकी समझ में आ गया? हाँ या ना? सब बच्चे रेस्पॉन्स दें। अब तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, ऐसे जैसे इलेक्शन में जैसे रिजल्ट आता है ना, जब वोटिंग में जो मशीन खुलती है ईवीएम, एकदम से रिजल्ट आता है। अब तो ऐसे रिजल्ट फेंक रहे हो आप। अब जानूंगा मैं अगर आप ये एग्जाम्पल नंबर 6 करके दिखा दोगे। नोट कर लीजिए फिर आप इसे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। 6 SnCl2। कुछ भी क्वेश्चन करो उससे पहले मुझे ये बता दो, Sn यानी कि टिन किस ग्रुप का मेंबर है? टिन किस ग्रुप का मेंबर है? 14th। वेरी गुड। अब करिए। देख पा रहा हूं मैं आप सबके आंसर, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। आइए चेक कर लेते हैं। टिन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड 14th ग्रुप का मेंबर है। आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। टिन लिखा, एक क्लोरीन लिखा, दूसरा क्लोरीन लिखा, 4 इलेक्ट्रॉन रखता है ये। एक यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा, चौथा। ये बन गया लोन पेयर। ये बन गए सराउंडिंग एटम। H इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। 2 + 1 3। 3 का मतलब sp2। कितने स्टूडेंट का सही था बताइए, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए पहले। मैंने कहा था ना 10th 11th क्वेश्चन एग्जाम्पल आते ही आप बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लग जाएंगे। अब 1 मोर एग्जाम्पल। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को आंसर चाहिए। PCl5, PCl5। वेल डन, करके देखो। हाँ जी, अब तक के प्राप्त सभी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया।
और बच्चों का ही वेट कर रहा हूं मैं। अभिषेक तेरे आंसर में तो लेट दिया है क्या आंसर? अहमद तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, सब बच्चों का सही है। ये क्षितिज कुलश्रेष्ठ ने लास्ट में पता नहीं क्यों 2 लिख दिया है। आइए देखते हैं। फॉस्फोरस 1 2 1 2 3 4। पृथ्वी, मैं ये कह रहा था पापा तेरे फोन कर रहे हैं अभी, तो अभी ब्लूटूथ कनेक्शन चला जाएगा बेटे, तो पापा को ये बोल दे कि मैं क्लास के बाद कॉल बैक कर लूंगा। PCl5 फॉस्फोरस 15th ग्रुप का मेंबर है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, ये आ गया 1 2 3 4 5, और लोन पेयर कितने? 0। 5 का मतलब sp3d। ठीक, आइए 8th एग्जाम्पल। बहुत बिल्कुल देखूंगा मैं कौन कितनी जल्दी आंसर देता है। चलो कोई बात नहीं, समय लगे लग जाने दो, एक्यूरेसी आए। मैंने कहा था अभी तो 8th एग्जाम्पल चल रहा है बस। SF6 करिए। क्या बात है क्लास, बहुत ही बढ़िया, सब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं अब तक, बहुत ही अच्छे। वेल डन। एक बच्चा नहीं मिला जिसने गलत लिखा हो, इवन भूल से भी गलत नहीं लिखा किसी ने। सब बच्चों के आंसर सही हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। sp3d2 सब बच्चों का आंसर है। 1 2 3 4 5 6। सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है। आउटर मोस्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6। H is equal to surrounding atom plus lone pair, surrounding 6 lone pair 0, sp3d2। अब आइए 9th एग्जाम्पल पर, फिर देखेंगे कौन बच्चा देगा जवाब सबसे पहले। 9th IF7। क्या बात है, वेल डन। बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से आप आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे। ट्रिक तो तुम लोग सीख गए भाई, ये तो क्लियर हो गया, बड़ा अच्छा यूज सीख गए। IF7 का सभी बच्चे आंसर बता रहे हैं sp3d3 जो परफेक्ट है। IF7 इनको बहुत डिटेल में भी सिखाऊंगा मैं भी, अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न खत्म कर दूं। IF7 आयोडीन 17th ग्रुप, आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन, सातों इलेक्ट्रॉन फिनिश, नो लोन पेयर, sp3d3। एट्थ एग्जाम्पल, सॉरी 10th, 9 तक तो आ ही गए। अब देखेंगे आप कर पाते नहीं कर पाते। 10th 11 12
30। चारों के आंसर एक साथ लिखना, BF3, BCl3, BBr3, Bi3 एंड AlCl3। 1 मिनट का पूरा टाइम दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है बच्चे 10 सेकंड में बता देंगे सबका आंसर। पांचों का आंसर एक साथ टाइप करना। अरे क्षितिज क्या कर रहा है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, ऐसा मत कर मेरे भाई। बिल्कुल सही, अब तक तो सबके सही आ रहे हैं आंसर। वेरी गुड सक्षम, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। नमन कुमार, बंसल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्षितिज यार तू आंसर बदल देता है यार, पिछली बार तूने SP2 लिखा, इस बार SP2 लिख रहा है, ऐसा क्यों करता है यार, तू गुस्सा हो गया है। आज शाम को मैं तेरे घर आ रहा हूं, बिल्कुल रेडी रहे, बिल्कुल पापा से कह दियो बिल्कुल, सर आ रहे हैं आज शाम को, रेडी है भाई, तू मना तो नहीं करेगा, बस तुझसे मिलने आ रहा हूं। नहीं कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, वैसे ही कह रहा हूं तुझसे। हाँ जी, तो सबका आंसर SP2, सबने आंसर सही दिया है। एक एग्जाम्पल करके बता देता हूं, BF3 बोरोन 13th ग्रुप, outermost 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, hybridization surrounding atom plus lone pair 3 plus 0 SP2, ये सब एक जैसे है। एल्यूमिनियम भी 13th ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसका भी आंसर सेम आएगा। तो आंसर इज ऑल आर SP2। अब आइए 15th एग्जाम्पल, इट्स 28 ना। आइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 15 है, अच्छा जो भी नंबर हो 15 ही होगा जहां तक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पता करना होगा। सल्फर लिखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड लगा दिया, सल्फर का ग्रुप नंबर 16 होता है, आउटर मोस्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां। दिस इज लोन पेयर। ये दोनों सराउंडिंग एटम, H इज इक्वल टू, तो सराउंडिंग एटम 2, लोन पेयर 1, 3 का मतलब SP2 करें। अब 16th एग्जाम्पल अब मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है, अब आप करके बताइएगा एग्जाम्पल नंबर 16 को। देखते हैं क्या आंसर देंगे आप।
SO3 करिए। सही जवाब चाहिए भाई, सही जवाब। क्या बात है। बहुत ही अच्छे क्लास, बहुत ही बढ़िया। अहमद अपना आंसर चेक करो। वेरी गुड आयुषी, बहुत अच्छे। चित्रेश, वेरी गुड पार्की। क्या बात है सक्षम गोयल, तुम तो छा गए हो, बिल्कुल सही आंसर दे सारे। हाँ जी, SO3 सल्फर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ग्रुप नंबर 16, आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, सराउंडिंग एटम 1 2 3, नो लोन पेयर, आंसर इज sp2। 17th एग्जाम्पल, बोलो करके दिखाओगे? लो फिर लो, हाँ कर रहे हो ना तो फिर लो। 17, सल्फेट में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करना होगा। इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन देखिए और बताइए क्या आएगा। अरे मैं तो पहुंच भी नहीं पाया, उससे पहले आंसर आ गया। क्या बात है, क्या बात है कृष बजाज, बहुत अच्छे। वेरी गुड स्वाति। इतनी तेज sp3d2, ये किसी ने दिया यार, गलत आंसर दिया एक बच्चे ने। ये क्षितिज तो नहीं है कहीं? sp3d2 किसने दिया है? मेरा sp3 था, अच्छा तो किसी एक ने तो दिया यार, देख नहीं पाया मैं। चलो देखो, सल्फेट में आइए चेक करते हैं। सल्फर, अब तो रट गए होंगे यार। 16 ग्रुप, आउटर मोस्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सभी 6 इलेक्ट्रॉन खत्म। H इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर, सराउंडिंग 1 2 3 4, लोन पेयर 0, sp3। 18th, इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए कि मैं चैट बॉक्स तक ना पहुंच सकूं, उससे पहले ही मुझे आंसर चाहिए। आई थिंक 18th एग्जाम्पल आना चाहिए शायद। फॉस्फेट पी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड करो। इस बार तो पहुंच गया भाई मैं, इस बार तो पहुंच गया था। ये एक बच्चा है जो बार बार एक डी लिखता, बाकी ये क्षितिज कोशिश नहीं मानेगा। ये पता नहीं डी कहां से उठा के लाता है। सब बच्चों का आंसर चाहिए, एक भी, सारे बच्चे बढ़िया कर रहे हैं। देख भाई, फॉस्फोरस 15 ग्रुप, आउटर मोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन खत्म, नो लोन पेयर। H इज इक्वल टू 1 2 3 4, लोन पेयर 0, आंसर sp3।
हाँ भाई 19th एग्जाम्पल हो जाए फिर कंपटीशन। मेरे पहुंचने से पहले आंसर आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फिर। कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस बार तुम लोग कॉम्पिटिशन जीत गए यार, पहुंच नहीं पाए, उससे पहले आंसर आ चुके हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी। मुझे तो एक बच्चे का आंसर देखा है बस, बाकी सब तो सही दे रहे हैं। मेरा सर SP2 है, तू समझ गया था मैं तेरी बात कर रहा हूँ। ये सुरभि जैन लूडो चैंपियन मान जाओ।